आज मैं आपके सामने मौजूद हुआ हूँ एक बहुत ज़रूरी विषय लेकर। विषय भी ऐसा है कि जिस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो सीएमआर का खेल होता है, जो पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि राइस मिलरों की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसमें कई राइस मिलरों का जो चावल है वो मनुष्य के खाने अयोग्य बताया गया था। और उसी की पड़ताल करने के लिए जब हम ज़मीनी तौर पर पहुँचे हैं, दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूँ ढीमर टोली करके ये इलाका है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक उष्णा राइस मिल है, जिसकी चिमनी से एक धुआं भी निकल रहा है। और कई राइस मिल है जो बगल वाली स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, कई राइस मिल दिख रही है। सभी के चिमनियों से बड़े पैमाने पर धुआं निकल रहा है। धुआं क्यों निकल रहा है वह हम बाद में बताएंगे आपको। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो अन्न नागरिक एवं पुरवठा विभाग है, जिसमें महाराष्ट्र शासन का, जिसने एक जीआर निकाला है 21 नवंबर 2022 को। ये जीआर की कॉपी मेरे हाथ में है। और इस जीआर के माध्यम से लगभग 22 और 23 में धान खरीदी जो की गई है, सरकार ने पणन महामंडल और आदिवासी विकास महामंडल की ओर से जो धान खरीदी की गई है, उसका अब चावल बनाने के लिए जो काम दिया जाने वाला है वो उसी का यह जीआर है। इस जीआर में सीधे तौर पर एक लाइन लिखी गई है, लेकिन उस लाइन का शायद मुझे ऐसा लगता है कि कई वर्षों से पालन किया ही नहीं गया है। और वो लाइन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर सरकार जो सीएमआर के तौर पर चावल लेती है, धान लेती है समर्थन मूल्य पे किसानों का, और उसके बाद किस प्रकार से चंद मुट्ठी भर चुनिंदा जो मिलर्स होते हैं, या ऐसा कहा जाए कि जो व्यापारी होते हैं, उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, वह मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पिछले साल जिस भी राइस मिलर्स का पिछले वर्ष की जो मिलिंग के लिए जो सीएमआर के लिए चावल दिया, धान दिया गया था, और उसका अगर कुछ बैलेंस होगा या उसका जो लॉट्स होंगे वो बैलेंस होंगे, ऐसे लोगों को, ऐसे राइस मिलर को सीएमआर का आदेश देना, आदेश यानी उसे सीएमआर का काम नहीं देना है, ऐसा उसमें लिखा गया है। और पिछले बार का कोई भी उसके ऊपर कोई बकाया नहीं है बाकी, ऐसा उसे 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र, प्रतिज्ञा पत्र लिख कर देना है। गिरनी धारक अगर जो राइस मिलर है वह अगर ब्लैक लिस्टेड है, यानी उसका कहीं लॉट फेल हुआ है, या एफसीआई की जो जांच टीम है उसमें उसने कई दोषी पाया हो, या किसी भी मिलर्स की जांच शुरू हो, चाहे फिर वह धान की संस्था के साथ उसका कोई ये हो, या कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार का अगर वो ब्लैक लिस्टेड अगर लिस्ट में उसे घोषित किया गया है, तो ऐसे मिलर्स को धान के लिए सीएमआर देना नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। 4.4 का जो नियम है उसके अ में भी कहा गया है, और आ में कहा गया है जो गिरनी धारक केवल स्टार्टेक्स करके जो होता है या पैराबाइलिंग करके होता है, इनका जो काम करते हैं, या इनकी जो मिले पैराबाइलिंग है या सार्टेक्स का काम करने वाली है, ऐसी मिलों को काम नहीं देना है। इस मुद्दे पर मैं थोड़े से दर्शकों को एक जानकारी देना चाहूँगा। साल्टेक्स का मतलब होता है कि जो चावल ऑलरेडी बना हुआ है, उस चावल को फिर से पॉलिश कर कर उसको अच्छे दर्जे का, यानी पुराने चावल को अच्छे दर्जे का बनाने वाली मिल होती है साल्टेक्स की। पैराबाइलिंग का जो मीनिंग्स है इसमें, पैराबाइलिंग यानी आप अभी जो पीछे मेरे जो प्लांट देख रहे हैं ये पैराबाइलिंग का है, उष्णा राइस मिल का है। अब मैं आपको इसमें विस्तार पूर्वक बता देता हूं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और ये किस प्रकार से सरकार को धोखाधड़ी देकर काम किया जाता है। पैराबाइलिंग का जो प्लांट है, यह प्लांट चलाने वाले जो लोग होते हैं, यह इसीलिए सीएमआर का काम नहीं कर सकते क्योंकि इनके यहाँ धान को पहले उबाला जाता है। उबालने के बाद उनके यहाँ ड्रायर होता है, बड़ा सा ड्रायर होता है। ड्रायर में धान को डाल के उसे सुखा दिया जाता है और उसके बाद उसे मिलिंग कर उसका चावल बनाया जाता है, जो
पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये जो प्लांट है ये एक्सपोर्ट करने वाले प्लांट है, इनका एक्सपोर्ट का काम होता है। एक्सपोर्ट का काम में जो चावल है वो दूसरे देशों में जाता है और वहाँ जो दूसरे देशों में जो इंडिया का चावल खाया जाता है वो उष्णा राइस मिल, उष्णा चावल के रूप में खाया जाता है। लगभग देश में 90% एक्सपोर्ट होता है उष्णा का राइस और 10% ही हमारे हिंदुस्तान में उसे खाया जाता है। खाने के लिए हमारे यहाँ अलग से जो यंत्रणा है, अलग से जो सादी मिलें होती है जिसमें इनमें धान को उबालकर इनका चावल बनाया जाता है और जो राइस मिल होती है वह केवल खेतों से जो धान आया हुआ है उसे मिलिंग किया जाता है और उसका चावल का प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसे खाया जाता है। सीएमआर का चावल उन्हीं को देना है जो मिलर्स केवल मिलिंग का काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि पैराबाइलिंग का और साल्टेक्स का जिनका प्लांट है उनसे भी मिलिंग करने के लिए कई दिनों से, कई वर्षों से कहा जाएगा कि यह जो जीआर में जो नियम 4.4 लिखा गया है उसे अनदेखा कर दिया जाता है। कई मिलर्स के यहाँ साल्टेक्स का काम है और कई इनके पास पैराबाइलिंग का काम है, फिर भी उन्हें काम दिया जाता है। सरकार के जो बाशिंदे होते हैं, जो पणन महामंडल के कर्मचारी होते हैं या पणन महामंडल के जो संचालक हैं या फिर आदिवासी विकास महामंडल के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक होते हैं, वह इन्हें वो अनुमति दे देते हैं क्योंकि एग्रीमेंट उन्हीं के यहाँ होते हैं। इनके एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आखिर रिश्वत के आगे सारे बाशिंदे फिक्स्ड ही साबित हो जाते हैं क्योंकि हर किसी को रिश्वत के रूप में बड़ी रकम मिली तो उसे ब्लैकलिस्ट यादी से भी हटा दिया जाता है और उसे काम दे दिया जाता है। यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यह जो हम इतनी आपको विस्तार पूर्वक जो खबर बता रहे हैं उसका मकसद क्या है। होता यह है कि ये जो पैराबाइलिंग का जो काम करने वाले होते हैं, जिनके यहाँ बड़ी जात की जो बॉइलिंग का प्लांट लगा होता है, इनका काम होता है जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का, चावल एक्सपोर्ट करने का। तो ये क्या करते हैं, सीएमआर का धान लेते हैं, सीएमआर के लिए धान लेते हैं और उस धान को यह लोग पैराबाइलिंग के प्लांट में मिलिंग ना करते हुए उसे डायरेक्ट उसका उष्णा चावल बनाते हैं और उसे एक्सपोर्ट करते हैं। और यही लोग जो है, ये जिनके प्लांट होते हैं, इन्हीं के अगर देखे जाए तो लॉट जो है सबसे ज़्यादा पटाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे लॉट इनके कभी भी यानी इनके लॉटों को कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता। बड़े पैमाने पे इनके लॉटों को मंजूरी मिल जाती है। चुनिंदा लॉट इनके, इक्का दुक्का लॉट ही इनके सीएमआर जो यानी जो लॉट इन्होंने पटाया हुआ है उसमें से इनके चुनिंदा ही लॉट कभी डिफ़ॉल्ट होते हैं, यानी कभी उनके डिफ़ॉल्ट कम होते हैं और डिफ़ॉल्ट कम होकर ज़्यादा मंजूर हो जाते हैं क्योंकि इनका जो चावल होता है वह वापस राशन की दुकानों से आया हुआ ही चावल होता है और वही चावल को यह लोग फिर से सीएमआर के रूप में पटा देते हैं क्योंकि इन्होंने जो धान लिया हुआ है उसका मिलिंग नहीं किया है, उसको इन्होंने पैराबाइलिंग में लेकर उसको डायरेक्ट तौर पर, उसको सीधे तौर पर ओपन मार्केट में चावल बनाकर, उष्णा का चावल बनाकर बेच दिया है। और इसी वजह से इनको पैराबाइलिंग वालों को नहीं दिया जाता सीएमआर का काम करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ की जो सरकार के या सरकारी जो कर्मचारी है, सीधे तौर पर मैं उन पर यहीं से अभी आपको उनको बता देता हूँ कि उनके ऊपर हमारा आरोप नहीं है। हमने ये बहुत सारी चीज़ें उनकी पुख्ता जानकारी और पुख्ता सबूतों के आधार पर, रिश्वत किस प्रकार से ली जाती है ये हमारे पास कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। वो भी जो हमारे जो अभी ये जो मेरे व्यूवर्स के साथ, दर्शकों के साथ जो यह न्यूज़ देख रहे हैं ना, वो जो अधिकारी है वो भी समझ गए हैं कि निशांत भाई ने किन लोगों पर आरोप लगाया है। और यह मैं आपको और बता दूं कि यह जो इलाका है, जो गोंदिया इलाका, गोंदिया और भंडारा, यहाँ दो बड़े नेता है। एक प्रफुल्ल भाई पटेल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया के तौर पर यानी उपाध्यक्ष के रूप में वो जाने जाते हैं और महाराष्ट्र राज्य के राज्यसभा सांसद भी है। और जो नाना पटोले हैं कांग्रेस के, वह प्रदेशाध्यक्ष भी है और उन्हीं के इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर फसल को यानी समर्थन मूल्य के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, किसानों के आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन सारी चीज़ें की जाती है। और बहुत सारे जो मिलर्स हैं ना, वो इनके साथ भी कई बार कभी दफ़ा देखे गए हुए हैं और कई बार इन लोगों को बताया भी गया है कि आखिर ये सीएमआर का जो काम है वह किस तरीके से किया जाता है।
विषय ऐसा बना हुआ है, आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो राइस मिलर्स है वो राइस मिलर्स अगर मिलिंग कर कर अगर अपना चावल देता है तो उसको लगभग 78 किलो के आसपास 68 किलो के आसपास उसको धान का 1 क्विंटल के एवज में उसे चावल बनाकर देना है, जिसमें उसको जो खंडा होता है बारीक जो टुकड़ा गिरा चावल होता है वह भी उसी का होता है। 100 किलो के पीछे बता रहा हूँ मैं आपको। साथ ही साथ उसको जो उससे कुकुस करके डस्ट निकलता है जिसका ऑयल बनता है जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, ऐसा बहुत सारी रिपोर्टों में बताया जाता है। अदानी वगैरह उसका बहुत बड़े पैमाने पर राइस ब्रांड के नाम से चावल का जो तेल होता है वह भी मार्केट में बेचते हैं और वो उसी कुकुस में से निकला हुआ धान के कुकुस में से निकाला हुआ राइस ब्रांड ऑयल होता है। साथ ही साथ इनको कोंडा जो होता है उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है वह भी मुफ्त में होता है और साथ में इनको 10 रुपये प्रति क्विंटल इन्हें मिलिंग भी दी जाती है। अब होता क्या है, मिलिंग तो नहीं करते। अभी हाल ही में मैंने बहुत सारे दौरे किए, बहुत सारी मिलों को देखा है, मेरे कई मित्र भी बने हुए हैं, उन्होंने मिलों को ठीक कर लिया है इस बार। यानी उनकी जो पिछली बार जो मिलें थी वो बंद थी, वो बंद मिलों को उन्होंने फिर से ओरालिंग करके शुरू कर दिया है। और वो शुरू करने का कारण यह है कि इस बार एफसीआई की टीम उनके हर मिल की जांच करने वाली है और बहुत सारी चीज़ों पर इस बार कड़ी शर्तें रखी गई है। लेकिन कड़ी शर्तें रखने के बाद भी ये जो पैराबाइलिंग और सार्टेक्स वाली जो मिलें हैं उनके भी एग्रीमेंट हुए हैं और ये एग्रीमेंट इसलिए होते हैं कि भाई इन लोगों को इनका वरदस्त होता है नेताओं का बहुत सारी चीज़ों का और उसी के आधार पर इनके सारे एग्रीमेंट वगैरह बनाए गए हैं। हम यह जो न्यूज़ आपको बताने का मेरा मकसद था कि कहीं ना कहीं सरकार जागरूक हो और पैराबाइलिंग और सार्टेक्स वालों को काम ना मिले और जो मिलर्स है जो वास्तविकता में मिलिंग का काम करते हैं, जो चोरी का काम नहीं करते हैं, जो बाकायदा अपने मिल में मिलिंग करते हैं और सीएमआर जमा करते हैं, ऐसों को ही अगर चावल का सप्लाई दिया जाता है या सीएमआर का काम दिया जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी का चावल जो है वो राशन के माध्यम से सरकारी दुकानों पर जो राशन मिलता है, जो राशन वितरित किया जाता है 2 रुपये और 3 रुपये किलो के हिसाब से, जो देश की जो गरीब जनता है जिसकी उपजीविका वो राशन सरकारी राशन से होती है, ऐसों को गुणवत्ता में चावल जरूर मिल जाएगा। क्योंकि सार्टेक्स का काम करने वाले या पैराबाइलिंग का काम करने वाले कभी भी मिलिंग कर अगर ये मिलिंग करेंगे ना, अगर ये मिलिंग करते हैं तो इनकी जो चिमनियों से धुआं नहीं निकलता और इनको अगर काम दिया भी जाए तो इनकी मिलिंग में ये जो धुआं निकलने वाला जो प्लांट का जो हिस्सा होता है, बॉइलिंग का हिस्सा होता है, वो बंद रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता जब सीजन शुरू होता है। अभी सीजन शुरू होने वाला है मिलिंग के लिए, अभी हाल ही में कुछ 10-12 दिन बचे हैं। 10-12 दिन बाद इनके लाट पटाने शुरू हो गए, राइस मिलरों के मिलिंग के मिलर्सों के मिल शुरू हो जाएंगे। और लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं पीछे जो काम हो रहा है ये सार्टेक्स पैराबाइलिंग का काम है। ये हर सीजन होते रहता है क्योंकि इनका काम रुकता नहीं है, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट करना होता है। दर्शकों बने रहिए एमएनएस न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि गढ़चिरौली ज़िले में भी किसने पैराबाइलिंग के अभी तक के एग्रीमेंट हुए हैं। साथ में मैं ये बताऊंगा कि कितनी ब्लैकलिस्ट में यादियों में कितने लोगों को डाल दिया गया है और ब्लैकलिस्ट हुई जो राइस मिल है उनको किस तरीके से क्लीन चिट दी गई है वह भी मैं बताऊंगा। और किन चीज़ों का एफएसआई का जो सर्टिफिकेट होता है, जो लाइसेंस होता है, क्योंकि यह प्रोसेस होता है, ये खाने की चीज़ें हैं करके इनको एफएसआई का सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य होता है। और कितने लोगों का एफसीआई ने ब्लैक लिस्ट में नाम डाला था। गोंदिया में सौंदड़ है, गोंदिया के कुछ लोग हैं, उसके बाद साकोली के कुछ लोग हैं। जहाँ जहाँ की भी जो भी जानकारी है वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताने वाला हूँ। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ के साथ।